बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है इफ ए मैट्रिक्स, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जो बराबर है ये दूसरे मैट्रिक्स के। तो हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दो मैट्रिक्स उन्होंने आपको बता दिए हैं। तो और ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट के इधर के बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। अब उन्होंने आपसे ये पहले कहा हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को हम रखेंगे इधर से फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस 2 है, ये मैंने इक्वल कर दिया है किसके, 5 के। a प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 5 के। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे है b माइनस का 1, तो b माइनस का 1 हो जाएगा किसके इक्वल, 6 के। तीसरा आपके पास है c माइनस का 3 आपके पास इक्वल है 8 के। और चौथा आपके पास एलिमेंट है d प्लस 4, वो इक्वल हो जाएगा किसके, 4 के। इन सब को मैंने नाम दे दिया है पहले को इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। तो यूजिंग इक्वेशन 1 से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में आपके पास है a प्लस 2 इक्वल किसके है, 5 के। हमें चाहिए वैल्यू a की, तो प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी 3। a की वैल्यू आ गई 3। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी इक्वेशन में है b माइनस का 1 इक्वल टू 6। b माइनस का 1 इक्वल टू मैंने 6 लिखा है। यहाँ पे मैं माइनस का 1 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। 6 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। b की वैल्यू आ गई है 7। अब तीसरी इक्वेशन हमारे पास है c माइनस 3 इक्वल टू 8। तो ये हम यूज करते हैं। c माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। तो ये माइनस का 3 है, तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। और हमारे पास 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 11। तो लास्ट आपके पास इक्वेशन है d प्लस 4 इक्वल टू 4। तो इसको हम यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और ये है हमारे पास d प्लस 4 इक्वल टू 4। तो हमें d चाहिए तो d इधर ही रह जाएगा, ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। और 4 माइनस 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और d की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हमारे पास ए बी सी और d की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ दिस वन मैट्रिक्स इक्वल टू दिस वन, ये मैट्रिक्स हमारे पास वो कहते हैं इसके इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी आपने फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल कर देना है, फर्स्ट एलिमेंट के सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2x प्लस 1, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 9 के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा आपके पास 4 है, इधर भी 4 है, इधर 7 है, इधर भी 7 है। यहाँ पे क्या है, 5 है और यहाँ पे क्या है, y है। तो 5 इज इक्वल टू y हो जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई है, y बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। ये तो हमारे पास आंसर आ गया। इसमें पहली इक्वेशन में बाय
यूजिंग इक्वेशन वन को जब यूज करेंगे ना, वो आपके पास है 2x+1 इज इक्वल टू 9। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये 2x इधर ही रह जाएगा, प्लस का 1 है ये उधर जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 1। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। अब यहां से हमें चाहिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 8/2। x इज इक्वल टू 2 1 द 2 2 4 द 8। x की वैल्यू आ गई है 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपके पास उन्होंने कहा इफ ये एक मैट्रिक्स दे दिया और ये दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल है, यहां से भी हमने फाइंड करना है वैल्यूज a b c और d की। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है a+b, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरे साइड पे है 10, तो ये हम a+b इक्वल कर देते हैं किसके 10 के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे सेकंड में क्या है 3b प्लस का 2, तो 3b प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 11, ये 11 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। थर्ड में यहाँ पे क्या है 2d माइनस का 1, ये 2d माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इस साइड पे क्या है 5 है, तो ये आपके पास इसको थर्ड का नाम दे देते हैं। इसके बाद आपके पास लास्ट में यहाँ पे क्या है 4 और दूसरी साइड पे यहाँ पे है c, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा c के। इसको हम नाम दे देते हैं 4 का। तो c तो आपके पास डायरेक्ट यहीं से वैल्यू आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो अब हम इसमें इक्वेशन 3 को पहले यूज कर लेते हैं। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या है, थर्ड इक्वेशन में है 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5। 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यहां से हमें d की वैल्यू चाहिए, 2d इधर ही रह जाएगा, माइनस का 1 है दूसरी साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। 5 + 1 2d इज इक्वल टू 6। हमें चाहिए d की वैल्यू, d इधर ही रह जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 6/2। d की वैल्यू आ जाएगी 2 3 द 6। d की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन में आपके पास क्या है 3b प्लस का 2 इज इक्वल टू 11। हमें चाहिए b की वैल्यू, तो 3b प्लस का 2 है दूसरी साइड पे जाएगा, तो 11 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस दूसरी साइड पे जाता है तो माइनस हो जाता है। 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2, ये आपके पास हो जाएगा 9। हमें चाहिए b की वैल्यू, b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो आंसर आ जाएगा 3। b की वैल्यू क्या आ गई है, b की वैल्यू आ गई 3। अब पहली इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a प्लस b इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है 3 है, यहां पे पुट कर देते हैं। a प्लस का b की जगह मैं क्या लिख देता हूं 3 इज इक्वल टू 10। मुझे चाहिए a की वैल्यू, तो ये आपके पास प्लस का 3 है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 माइनस 3 7। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3, d की वैल्यू भी 3 और आपके पास स्टार्ट में c की वैल्यू 4 आ गई थी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उन्होंने आपको कहा है इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन, तो हमने इनमें फाइंड वैल्यू p एंड q मालूम करना है। ये आपके पास पहला एलिमेंट है p प्लस q,
दूसरा है 5, इधर 11 है, p माइनस 2q, दूसरी साइड पे 6, 5, 10, 11 और 0। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास है p प्लस q, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 6 के। सेकंड 5 है तो 5 के इक्वल हो जाएगा, 11 है तो 11 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास ये वाला p माइनस 2q है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। यहां से p माइनस 2q इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या है लास्ट में 0 है, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम देता हूं। अब हमने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो इनमें आपने क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। सेकंड में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, माइनस। तो सेकंड पहले लिखते हैं p माइनस 2q इज इक्वल टू 0 और p प्लस q इज इक्वल टू 6। जब आप दो इक्वेशनों को माइनस करते हैं तो जो ओवर वाली ये वाली सेकंड वाली होती है उसकी अलामतें चेंज कर देते हैं। ये प्लस का p है, ये हो जाएगा माइनस का p, प्लस का q है, ये हो जाएगा माइनस का q, ये प्लस का 6 है, ये हो जाएगा माइनस का 6। ऊपर प्लस का p है, माइनस का p, ये दोनों कैंसल, माइनस का 2q, यहाँ पे माइनस का 1q है। तो 2 और 1 ये दोनों माइनस के हैं, अलामत माइनस की रहेगी, करेंगे जमा, 2 और 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पे q आ जाएगा। 0 माइनस का 6 ये हल होगा तो माइनस का 6 ही आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास माइनस का 3q है, ये माइनस माइनस से कैंसल, आपके पास 3q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें चाहिए q, तो 6 ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 द 3 3 2 द 6, q की वैल्यू आ जाएगी 2। q की वैल्यू आपके पास आ गई है। इसको आप इक्वेशन 1 में या 2 में किसी एक इक्वेशन में पुट करके p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 है p प्लस q इज इक्वल टू 6। p एज इट इज q की जगह हम क्या लिख देते हैं, 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 6 माइनस का 2 हो जाएगा। p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 माइनस 2 4 आ जाएगी। p की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है और q की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 के कंप्लीट सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।